तो देखो बेटा आज 3.2 पढ़ेंगे। तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको सॉल्व करना है। होमवर्क रहेगा वो, अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैसेज करो ये नहीं आया है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो क्या है, ए क्या रहेगा बेटा, ए यानी 1, ए यानी क्या फर्स्ट टर्म, टी वन यानी क्या भी, वो भी फर्स्ट टर्म, तो क्या रहेगा 1, पता है ना आपको, ए यानी फर्स्ट टर्म, टी1 यानी भी क्या है फर्स्ट टर्म। उसके बाद टी टू यानी सेकंड टर्म कितना है 8, उसके बाद है टी थ्री कितना है बेटा 15, ठीक है। टी टू माइनस टी1, तो टी टू माइनस टी1 क्या आएगा 8 माइनस टी टू क्या है बेटा 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, ठीक है। टी थ्री माइनस टी टू वो कर लो आप, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7 का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आएगा, बस ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है, सिर्फ 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में, और 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा ये चैप्टर है। 2 फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूला समझा लो। टी यानी क्या, टी यानी टर्म, टी यानी क्या टर्म, टी यानी क्या टर्म, कौन से नंबर की टर्म, nth नंबर की टर्म, टी यानी क्या टर्म, और यहाँ पे क्या है टी एन यानी क्या nth नंबर की टर्म, ठीक है। समझ में आ रहा ना, टी यानी क्या टर्म, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। तो टी यानी क्या टर्म, और कौन से नंबर की टर्म, तो ये बताएगा, यानी nth नंबर की टर्म। अगर समझो ऐसा है T15 यानी कौन से नंबर की टर्म होगी बेटा 15 नंबर की टर्म। अगर ऐसा है T20 यानी कौन से नंबर की टर्म होगी बेटा 20 नंबर की टर्म। समझ में आया, ठीक है। ए यानी क्या बेटा फर्स्ट टर्म, एन यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, एन यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, ओके। डी यानी क्या बेटा डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो समझो मैं एग्जांपल लेता हूं अभी, ठीक है, और आपको पूछा है ये ऐसा ऐसा, ये एपी है, एपी में दिया है, एपी में है, दिया है, देखो ये एक्स्ट्रा है ना, दिया है तो डिफरेंस तो सेम रहेगा। अगर आपको पूछा है एपी में है या नहीं है, तो पूरे जितने भी टर्म दिए हैं उसमें का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो सेम है तो वो एपी में है, अगर बोला है ये एपी में है तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, यानी पूरे सब टर्म के जो बीच में डिफरेंस है वो नहीं निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अगर आपको बोला है ये जो है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, यानी सर्विस में डिफरेंस क्या रहेगा सेम, बराबर है। अगर आपको पूछा है ये एपी में है या नहीं है, ये आपको पूछा है, ये फाइंड आउट करो ये एपी में है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 सक्सेसिव टर्म, सभी जितने भी टर्म दिए हैं सभी जो 2 सक्सेसिव टर्म का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया है एपी में है, यानी डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा तो ही एपी में आएगा, ओके ठीक है जान लो। तो बेटा ऐसा दिया है 6 9 12 कितना है 1 2 3 4 4 टर्म दिया है, और आपको पूछा है 100 नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। अरे बाप, एमपीएससी में यूज होता है ये, एमपीएससी में यूज होता है। अभी देखो 1 2 3 4 और ऐसे करते करते 100 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 100 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी सर, 10 नंबर पे कौन सी आएगी यही तो पता नहीं अपने को, तो 100 और एक जान दो आप तो बहुत होशियार हो, 101 पे कौन सी टर्म आएगी। अब तो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया बेटा। देखो हमको तो यही नहीं पता है 10th नंबर पे कौन सी टर्म आती है, पता है आपको, पता है नहीं पता है 10th नंबर, ये हाँ ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे कौन सी आएगी 15 16 17 18, ठीक है। अच्छा 10 तक ही तो नहीं पता है 10th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, कौन सा नंबर आएगा यही तो पता नहीं है। तो आपने तो पूछा है 101 पर कौन सी टर्म आएगी, ओके ठीक है निकाल सकूं, चलो बताओ 2 मिनट में बताओ, निकाल सकते, ओके या तो 10 नंबर में कौन सा आता है वो बताओ, निकाल सकते, निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। देखो आप कौन सी भी नंबर की टर्म 1 करोड़ पे कौन सी टर्म आती है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल लेता हूं, अभी मैं 101 नहीं लूंगा, तो सिर्फ मैं लेता हूं 11 नंबर की टर्म, ठीक है। 11 नंबर पे कौन सी टर्म आती है, 1 2 3 4 है, 11 नंबर पे कौन सी टर्म आती है, यानी कौन से नंबर की टर्म चाहिए अपने को 11 नंबर की, यानी
T11 चाहिए ना अपने को, कौन से नंबर की टर्म चाहिए अपने को, 11 नंबर की, यानी T11 चाहिए, कौन से नंबर की टर्म चाहिए 11 नंबर की टर्म कौन सी भी निकाल सकते हैं आप, 11 नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, 10 नंबर की निकाल सकते हैं, 101 की, कौन सी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। याद रखो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। तो आपको पूछा है 11 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। ओके, फर्स्ट नंबर पे कौन सा टर्म, T1 क्या है बेटा 6, T2 9, T3 12, T4 15, और आपको पूछा है T11 पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी टर्म आएगी, ये पूछा आपको। पता है क्या आपको? 2 मिनट में देता, 2 मिनट में मैं देता। आता है क्या आपको? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 2 मिनट में कर सकते हैं आप। आपको क्या निकालना है? T11, क्या निकालना है बेटा? T11, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, T11 निकालना है, ठीक है आपको बेटा। ओके, T11 निकालना है। ए पता है करें, ए यानी क्या, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है 6, फर्स्ट टर्म क्या है 6। ओके, एन यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से नंबर की टर्म पूछिए, तो कौन सी नंबर की टर्म पूछिए? 11 नंबर की, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है बेटा? 11। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा क्या? तो देखो आपको ये पूछा है T11 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। ओके ठीक है, ये सीक्वेंस दिया है। ए यानी क्या, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, T11 निकालना है। ए यानी क्या, फर्स्ट टर्म क्या बेटा 6। एन यानी कौन से नंबर की टर्म, कौन से नंबर की, कितने नंबर, कौन से नंबर की टर्म, तो 11 नंबर की टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा? 11। डी यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा, तो समझो डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा? ये एपी में है तो सभी इसका नहीं निकालना पड़ेगा आपको, एपी में है यानी डिफरेंस सेम रहेगा, कौन सी भी दो सक्सेसिव टर्म ले लो। तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना बेटा, ये T2 कितना बेटा 9 माइनस T1 कितना बेटा 6, तो कितना बेटा 3, ठीक है, यानी डिफरेंस कितना हुआ 3। अब देखो समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना। देखो अरे सर सभी इसमें का डिफरेंस, इसमें का डिफरेंस, इसमें का, ये तो निकाले ही भाई बेवकूफो। आपको ऐसा पूछा है क्या एपी में है या नहीं है, ये पूछा है क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया ये एपी में है, तो एक डिफरेंस निकालो, कौन सी भी तो सक्सेसिव इसका डिफरेंस निकालो। अगर आपको ऐसा पूछते थे ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है, तो सब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस ये निकालते, ठीक है। अब आपको ऐसा पूछा है क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया ये एपी में है, यानी दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो बेटा डिफरेंस यानी डी, तो कितना है T2 माइनस T1 कितना है 3, ऐसा लिख सकते हैं D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब कोई पूछेगा T3 माइनस T2 किया तो, T3 माइनस T2 किया तो, अबे बेवकूफ, T3 माइनस T2 किया तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 माइनस 9 कितना है 3 आएगा। T3 माइनस T1 चाहिए अपने को, डिफरेंस म्हणजे काय, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, ये सक्सेसिव है क्या, ये और ये सक्सेसिव है क्या? नहीं, समझ में आ रहा ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, ध्यान दो इधर ना। तो डिफरेंस है दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, तो कितना होगा T2 माइनस T1 यानी 3। अब ये रफ कर देगा तो डिफरेंस मिल गया 3। तो देख बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है समझ में आ रहा है, ये कौन सा निकालना है, 11 नंबर की टर्म निकालना है, ए पता है, एन पता है, डी भी पता है, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अब आगे आगे होशियार होंगे ना तो डायरेक्ट करेंगे अपन ना, अभी शुरुआत है अपनी। देखो बेटा कौन से नंबर की टर्म पूछा है आपको, 11 नंबर की टर्म पूछा है। ए कितना है बेटा, ए कितना है 6। हाँ दो बेटा, ये प्रॉब्लम कार्तिक, ये प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम अगर आ गया, एक अगर प्रॉब्लम आ गया, इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम अगर, ये प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपका 50% जो है इस सिलेबस का, इस सिलेबस नहीं, इस चैप्टर का 50% खत्म हो गया। आपको ये आना चाहिए और साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन कब पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1 में। क्या करते थे वो, कोएफिशिएंट सेम करते थे, ठीक है, उसके बाद साइन लिखते थे। अगर पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगर पता है, और अगर ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया तो इसका 50% खत्म, ठीक है।
तो देखो बेटा T11 A एंड कौन से नंबर की टर्म चाहिए अपने को 11 नंबर की 11 माइनस 1 ध्यान देना है आगे आगे डायरेक्ट 10 लिखोगे अब हाँ 11 माइनस 1 डी डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है बेटा 3 T11 6 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 10 माइनस 1 कितना होगा 10 माइनस 1 होगा 10 इंटू 3 तो कितना होगा बेटा 6 प्लस 10 इंटू 3 कितना होगा 30 पहले मल्टीप्लीकेशन असते ते करा लीजिए एडिशन पहले मल्टीप्लीकेशन ओके 6 प्लस 30 कितना होगा बेटा 36 यानी 11 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी 36 नहीं पता नहीं विश्वास नहीं है ठीक है देखिए समझ में आ रहा है क्या कौन से नंबर की पूछा था 11 नंबर की ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है 6 एन यानी कौन से नंबर की टर्म 11 नंबर की टर्म डी यानी क्या बेटा डिफरेंस तो डिफरेंस कितना है 3 का और 11 नंबर की जो टर्म आते हैं वो 36 नहीं विश्वास नहीं है ठीक है ना बेटा 15 में 3 मिलाओ कितना होगा 18 में 3 मिलाओ 21 में 3 मिलाओ 24 में 3 मिलाओ 27 में 3 मिलाओ 30 में 3 मिलाओ 33 में 3 मिलाओ 36 में 3 मिलाओ 39 देखेंगे ये हो गया T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 आ गया T11 यानी 11 नंबर की जो टर्म है वो कौन सा है 36 समझ में आ रहा है अब आप कौन सी भी निकाल सकते हैं समझ लगा ये जो वीडियो है इस प्रॉब्लम तक बार देखो अब आप बता सकते हैं क्या 101 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी T101 पर कौन सी टर्म आएगी आप बता सकता मैं बता सकता आप बता सकते क्या देखेंगे प्रॉब्लम तो इतना ही था ठीक है बता सकते हैं आप ये एपी में है सीक्वेंस बता सकते हैं ठीक है बता सकते हैं ना कौन से नंबर के देखो T101 चाहिए ओके ए यानी क्या बेटा फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म तो वही आएगा फर्स्ट टर्म कितना बेटा 6 ठीक है एन कौन से नंबर की टर्म पूछा है 101 डी क्या है बेटा डी है डिफरेंस तो डिफरेंस कितने का है 3 का ये डिफरेंस है ठीक है पता है ना कैसे दो सब्स्टिट्यूट T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 करो तो डिफरेंस कितना है 3 अब क्या करेंगे फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेक्ट समझ में आ रहा ना डस्टर का आ गया हाँ चलो देखो और प्लीज आपने पैसे दिए हैं तो उसका यूज आप ही करो ठीक है मेरा भी पेड है पैसे मुझे भी लगते हैं ठीक है ना तो प्लीज वीडियो शेयर मत करो ओके नहीं तो इंटरेस्ट मेरा भी चला जाएगा नहीं तो ऐसा होगा हाँ ठीक है देखो पढ़ना है तो पढ़ो करो मैं पढ़ाता समझ में आए ना समझ में आए पैसे तो मिले आपका भी लॉस होगा ठीक है और सब जन कमाते हैं सब जन जो करते हैं वो पैसे के लिए ही करते हैं करेक्ट है ना और वैसा नहीं है और ऐसा नहीं है कि वे पहले ही दिन अगर नहीं पढ़ता है तो मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला है अगर आपको नहीं पढ़ता है अगर पढ़ाना मेरा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने ऐसा आपको रोक के थोड़ी ना रखा है मैंने सबसे पहले आपको फ्री दिया है नियर अबाउट मार्च महीने में चालू किया वो 15 डेज और उसके बाद 2-2.5 महीने होंगे नियर अबाउट 2.5-3 महीने मैंने आपको दिया है पहले पैसे भी नहीं लिए ठीक है तो पढ़ा रहा हूं तो पैसे पे करो हाँ ऑफलाइन तो चालू होगी ऑफलाइन जब चालू होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा क्या होगा तब सिलेबस तो सभी ट्यूशन में सेम नहीं रहते सब सिलेबस किसी में फर्स्ट चैप्टर चालू है कौन से इसमें लास्ट लेते हैं कभी थर्ड लेते हैं कभी फोर्थ लेते हैं सिलेबस सेम नहीं होगा
किसी का हुआ है कंप्लीट, किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, सिलेबस नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो ऑफलाइन में आएंगे तब उनके लिए जो फीस रहेगी वो ये नहीं रहेगी। तभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी ये फीस नहीं रहेगी और ऑफलाइन के लिए भी ये फीस नहीं रहेगी। हाँ, जो पुराने हैं, जो पुराने यानी जितने भी ग्रुप में हैं उनके लिए फीस तो यही है जितनी मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, जो आएंगे जिन्होंने फीस नहीं दी है, जो डायरेक्ट ऑफलाइन में आएंगे अभी, तो उनको नियर अबाउट 50% 50% या 60%, 50-60-70 जो कुछ भी है 70% फीस बढ़ेगी, ठीक है। पुराने जो स्टूडेंट है उनके लिए नहीं, जो नए स्टूडेंट आएंगे ऑफलाइन में, ऑफलाइन तो चालू होगा अभी, ठीक है, उनके लिए 70% फीस बढ़ेगी, ठीक है। ऑफलाइन के लिए भी वहां पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चालू रहेगा। तभी भी ऑनलाइन अगर जिसको लगाना है वो ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन जिसको लगाना है वो ऑफलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन की फीस ज्यादा रहेगी और ऑनलाइन की फीस कंपेरेटिवली कम रहेगी, लेकिन अभी जो फीस है उससे 70% बढ़ेगी फीस, ओके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वो मैसेज जरूरी है क्योंकि व्यूज बहुत आ रहे हैं, अपने ग्रुप में कितने हैं वो पता है आपको, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप देखोगे अभी अभी फ्री दे सकते हैं आप, ठीक है। मेरी तो ऐसी विनती है आपसे कि आप वीडियो शेयर मत करो। हाँ, जो भी कर भी रहा है लेकिन आगे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, आगे कुछ फायदा नहीं है। 70% फीस मैंने बढ़ा दी है, ठीक है, और जो लिमिटेड सीट है उतने तो हुए अपने ग्रुप में, ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं होगा, सभी ट्यूशन में जो है लिमिटेड ही रहेंगे, नए कौन से भी ट्यूशन वाले नहीं रहेंगे, ओके, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब आपको पूछा है, हाँ, ये 101 वाली टर्म, ओके, ठीक है, कौन सी वाली टर्म पूछी है, 101, ये फॉर्मूला पहले लिखना है, ओके। ए यानी क्या, फर्स्ट टर्म जो है, पहली टर्म जो है वो कौन सी बेटा, 6 ये दिया है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म को ए भी लिख सकते हैं या T1 भी लिख सकते हैं, 6 n-1, n कितना दिया बेटा, 101 -1, ठीक है। अब आगे जाके क्या करोगे आप, आगे जाके क्या होगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर 101 पूछा है तो यहाँ पे 100 लिखोगे क्योंकि माइनस होता है वो, ओके। 10 नंबर पूछा है तो 9 लिखोगे, ओके, ठीक है, जान दो, ठीक है, ओके, हो गया। इनटू डी 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 कितना बेटा, 3 101 6 प्लस कितना होगा बेटा, 100 इंटू 3 101 6 प्लस कितना होगा बेटा, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना होगा 300 3 101 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 306, ठीक है। अब ये आ गया 306, यानी 101 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 306। ये भी सर करके बताओ, मेरा ब्लैक बोर्ड जो है वो भर जाएगा, लेकिन वो आएगा उधर भी लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इसका बताया था, आता है या नहीं है, इसका भी रैप करके देखो ना, ठीक है। तो देखो क्या है, ये था, ये एक सीक्वेंस था, एपी था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, और आपको पूछा है T11, आपको क्या पूछा है, T11 यानी 11 नंबर की जो है वो कौन सी टर्म आती है, तो ये फॉर्मूला बन दिया है, Tn ने कौन से नंबर की टर्म, A यानी क्या फर्स्ट टर्म, N यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, D यानी क्या बेटा डिफरेंस, ठीक है। तो ये पूछा है, तो ये फॉर्मूला सभी के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ध्यान से रखो, इस फॉर्मूले को याद करो, इसको क्या बोलते हैं, ये Tn यानी कौन से नंबर की टर्म, Tn यानी क्या कौन से नंबर की टर्म, A यानी क्या फर्स्ट टर्म, N यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये है कौन से नंबर की टर्म, और ये N क्या है नंबर ऑफ टर्म, Tn क्या है कौन से नंबर की टर्म, N क्या है नंबर ऑफ टर्म, D क्या है डिफरेंस। तो आपको कौन से नंबर की टर्म पूछा है, T11, ठीक है, 11 नंबर की टर्म, 11 नंबर पे कौन सा टर्म आता है, ओके, उसके लिए हाँ ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज होगा। A यानी क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 6,
एन यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कौन सा बेटा, 11। आप तो बोलोगे 4 ही है, अरे पूछा कौन सी है, 11 नंबर की, तो 11 लिखोगे, बराबर है ना। यहाँ पे 101 की पूछा था तो 101 लिखा, ठीक है। डी यानी क्या, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना बेटा, इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का, कौन सा भी डिफरेंस ले सकते हैं, इसका इसका इसका, तो डिफरेंस कितना बेटा, 3 का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tn = a + n - 1 into b, कौन से नंबर की पूछा है, 11, t11 a क्या है बेटा, 6, n 11 - 1 है ना, into 3, इसको सॉल्व करें, क्या कितना आता है, 11 नंबर पे कौन सा आता है, कौन से नंबर, हाँ t11 पर कौन सा नंबर आता है बेटा, 36। वैसा ही 101 के लिए निकाला, तो 101 पर इस टर्म पर कौन सा नंबर आता है, 306। समझ में आ रहा है, ओके। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, पढ़ा है, क्या पूछा है बेटा, सबसे पहले पूछा है ये एपी में है या नहीं है, तो एपी में है या नहीं है ये कैसे बताओगे आप, जितने भी टर्म दिया है उस सभी टर्म का जो सक्सेसिव टर्म है वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सभी के सभी। पूछा क्या है, पूछा क्या है बेटा, और आज के वीडियो में मैं नाम बताऊंगा गौतम बुद्ध, ये मुझे मैसेज करना, मैसेज करके भेजना है, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हाँ, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, एपी में है या नहीं है, यह आपको पूछा है। अगर एपी में है तो आपको 20 नंबर की टर्म कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। क्या पूछा है, सबसे पहले क्या पूछा है, जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ना, एपी में है या नहीं है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी टर्म दिए हैं उसका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, सभी के सभी, हाँ ठीक है। तो देखो बेटा क्या दिया है, अगर एपी में है, एपी में कब रहेगा, जब डिफरेंस सेम रहेगा, सभी टर्म का जो है, सभी सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, तब एपी में रहेगा। अगर एपी में है तो आपको पूछा है 20 नंबर की टर्म कौन सी आएगी, तो कौन सा दिया बेटा, पहले -12, सर ये है ना सीक्वेंस, क्या दिया है, -12, उसके बाद -5, 2 9 16, 2 9 16, 23 30, 23 30, ठीक है। तो क्या पूछा है, सबसे पहले एपी में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, डॉट डॉट है यार, तो ऐसा लिखोगे, यहां से चालू होगा, t1 = -12, ठीक है, t2 = -5, t3 = 2, t4 = 9, t5 = 16, t6 = 23 और t7 = 30, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो आपको क्या करना है बेटा, ये दिया है ना, 23 30, ओके 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 ओके, तो देखो सभी इसका डिफरेंस आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंस कितना आता है, तो क्या करेंगे बेटा, t2 - t1, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म माइनस, t3 - t2, t4 - t3, ठीक है, और इधर लिखा t5 - t4, t6 - t5, t7 -
T6, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 3, आप ये कर सकते हैं। ओके, तो देखो बेटा T2 माइनस T1 ये ऐसे लिखना है ना, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है बेटा, T2 है, सॉरी T2 जो है -5 है। T2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? T2 क्या है -5, ठीक है। ये फॉर्मूले का माइनस। T1 क्या है बेटा, T1 है -12, -5 माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, एक प्लस एक माइनस से क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 12 में से 5 है, कितना बचता है 7, ठीक है। उसके बाद है T3 माइनस T2, T3 क्या है बेटा, T3 है 2 माइनस T2 और T2 क्या बेटा -5, ठीक है। 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और कितना होगा बेटा 7, सभी निकालना है, ऐसा नहीं एक निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, जितने हैं कितना है T7, यानी इसके बीच में का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, सभी जितने हैं उतने, हाँ पूरा। T4 माइनस T4 क्या बेटा 9, दिख रहा ना यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने नहीं करना है ऐसे, आपने नहीं करना है। T4 क्या बेटा 9, यहाँ पे ये फॉर्मूले का माइनस। T3 कितना है, T3 कितना है, T3 है 2, कितना होगा 7, ठीक है। T5 कितना बेटा 16 माइनस T4 कितना बेटा 9, कितना होता बेटा 7, करेक्ट ना। T6 कितना है 23 माइनस T5 कितना बेटा 16, ठीक है, कितना होता है 7। T7 कितना बेटा 30 माइनस और T6 कितना बेटा 23, कितना होता है इससे। तो देखो बेटा डिफरेंस क्या है सेम, तो डिफरेंस क्या है सेम है, देयरफॉर क्या है बेटा, हाँ D इज इक्वल टू क्या बेटा 7, देयरफॉर D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर -12 -5 2 9 16 23 30 समझ में आ रहा है क्या? इसमें जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या पूछा था, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है, तो एपी में कब रहेगा जब डिफरेंस सेम रहेगा, तो अब सबको क्या T1 T2 ऐसा नाम दे दिया, तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकल गया, सबका जो है वो क्या है बेटा 7 ही आ रहा है ना, -7 है क्या नहीं है, सबका क्या है 7 ही है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा 7 है, डिफरेंस क्या है D, इसलिए तो लिख सकते हैं D इज इक्वल टू क्या है 7, डिफरेंस सभी का ऐसा है क्या, कोई भी चेंजेस है क्या, यहाँ पे कोई चेंजेस है क्या, नहीं, सब +7 है तो सब +7 ही है, -7 भी है क्या, नहीं है, +7 है तो +7 ही है, यानी सभी का सभी जो डिफरेंस है वो क्या बेटा सेम, तो डिफरेंस सेम है, यानी D इज इक्वल टू क्या हुआ सेम, तो डिफरेंस सेम है, तो ये जो है ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब देखो अगर है एपी में है तो आपको क्या निकालना है, एपी में है तो आपको 20 नंबर की टर्म निकालना है, कौन से नंबर की टर्म निकालना है, 20 नंबर की, यहां से दूसरा चलो उसमें देखा कौन से नंबर की टर्म निकालना है, T20 यहां आपको निकालना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ये फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा, ए यानी क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -12, ठीक है, ओके। उसके बाद n यानी कौन से नंबर की टर्म पूछा आपको 20, समझ में आ रहा ना, ये n है ना, n यानी क्या कौन से, हाँ कौन से नंबर की टर्म पूछा आपको 20, उसके d यानी क्या डिफरेंस कितना बेटा 7, ओके करेक्ट, कितना हो गया। अब देखो जगह कम है अपने पास, तो ये मैं रफ कर देता हूं इधर का, ठीक है, ये लिखना है ऐसे, हाँ ये ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है। अब इधर का रफ करता है, ठीक है। 20 नंबर की पूछा है तो ये फॉर्मूला सबसे, अब ये पूछा है टर्म निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, T20 इज इक्वल टू a प्लस n-1 t, ठीक है। तो T20 नंबर की पूछा है,
हाँ ओके, ए यानी क्या बेटा -12 है, ओके, प्लस एन यानी कौन से कितने कितने टर्म है बेटा 20, ठीक है ना, पूछा है ना 20, कौन से नंबर की टर्म पूछा है 20 नंबर की, -1, डिफरेंस क्या है बेटा 7, तो 20 इज इक्वल टू -12 प्लस कितना होगा 20 में से 1 गया कितना होता है 9 इंटू 7, तो कितना होगा बेटा 21, ओके, कितना होता है 133 -12 प्लस 133, ठीक है ना, करेक्ट। -12 प्लस ये कितना होगा 133, ठीक है, कितना होगा ना 20, सॉरी एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो 130 में से एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो 12 गया कितना होता है 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया कितना होता है 2, और ये 1 जैसे 121, अब 121 और साइन कौन सा रहेगा, तो बड़ा कौन सा बेटा 133, उसका साइन क्या प्लस, इसका साइन भी प्लस आएगा, तो जो है 20 नंबर की टर्म कौन सा आएगा 121, समझ में आ रहा है क्या, तो ऐसा लिखना है, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है, ये हो गया, लास्ट में जो जो पूछा तो वो लिखना है, क्या लिखना है लास्ट में, therefore सीक्वेंस आर इन एक, हाँ ओके ठीक है, जानो इतना लिखा तो भी चलेगा, ओके ठीक है, हो गया। तो अभी देखेंगे थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है इसमें क्या पूछा था, इस प्रॉब्लम में क्या पूछा था, सबसे पहले ये एपी में है या नहीं है ये पूछा था, तो सबका डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है ये बता दिया, उसके बाद क्या पूछा है, अगर एपी में है तो 20 नंबर की टर्म निकाल दिया, समझ में आ रहा ना। अब देखो तो 20 नंबर की टर्म कौन सी है 121, कौन से 20 यानी 20 नंबर पे कौन सा नंबर है 121। अब देखो थर्ड क्या है बता, देखो थर्ड भी आएगा आपको, ऐसे इसमें हार्ड ही है, प्रॉब्लम ही चैप्टर में प्रॉब्लम ही हार्ड है। 24 नंबर की टर्म पूछा है और इसमें दिया है, देखो थर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस है, तो थर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट दिया है ये एपी में है, सेकंड में वैसा दिया था क्या, नहीं, सेकंड में आपको बताना था ये एपी में है या नहीं है, अगर एपी में है तो 20 नंबर की टर्म निकालो, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, देखो डायरेक्ट दिया है फाइंड T24 यानी 24 नंबर की आपको टर्म निकालना है ऑफ द एपी, और जो सीक्वेंस है वो एपी में दिया है ना, ऑफ द एपी क्या दिया है 12 16 20 24 डॉट 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 दिया है, एपी में पहले दिया है, ठीक है, तो एपी में पहले दिया है तो सब पूरे इसका डिफरेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एपी में है तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया है बेटा, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके एक मिनट, तो देखो ये करेंगे, सबसे पहले ये लिख दिया, ये आज लिखना है, ये हो गया T1 कितना बेटा 12, T2 16, T3 20, T4 24, लिख दिया, ओके। आपको क्या पूछा बेटा T20, ये तो हो गया ना, ठीक है, आपको क्या पूछा है 24 नंबर की टर्म आपको पूछा है, बताया ना, देखो फाइंड 24th टर्म आपको पूछा है, ये आपको निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना, आपको ए चाहिए, ए यानी क्या फर्स्ट टर्म, तो T1 यानी क्या फर्स्ट टर्म ही रहता है, ओके, यानी उसको डिनोट ए से भी कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितना बेटा 12, उसके बाद एन यानी कौन से नंबर की पूछा है आपको 24 नंबर की, उसके बाद डी, तो डी डायरेक्ट नहीं लिखना है, डी कैसे निकाला है वो दिखाएं, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ऐसे ही करते हैं डिफरेंस T2 माइनस T1, तो T2 कितना बेटा T2 है 16 माइनस T1 कितना बेटा 12, कितना आता है 4, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 4 है।
अब आप पूछोगे सर T2 माइनस T1 ही क्यों किया, T3 माइनस T2 क्यों नहीं किया? अबे बेवकूफो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये एपी में है तो कौन से भी दो सक्सेसिव टर्म में सेम डिफरेंस रहेगा, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अब पूरा का पूरा नहीं निकाला अपन ने, पूरे इसके डिफरेंस नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? ये तो बोला ही नहीं आपको कि एपी में है या नहीं है ये बताओ। उन्होंने डायरेक्ट दिया ये एपी में है, तो ये एपी में है तो डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो आपको डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस कितना है? 4, ठीक है। समझ में आ रहा ना? यहां से चालू करना है प्रॉब्लम ना, तो ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। Tn कौन से नंबर की टर्म पूछा है? 24। a कितना है बेटा? 12 प्लस n कितना है? 24 ही क्यों? 24 नंबर की पूछा है अपने को, ठीक है। माइनस 1, ठीक है। डी 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 कितना है बेटा? 4। आगे जाके क्या करोगे? अगर 24 है तो यहाँ पे 23 लिखोगे। क्यों लिखोगे? 24 माइनस 1 कितना होगा? 23, ठीक है ना। आगे आगे अभी नहीं। अगर 25 होता तो यहाँ पे कितना आता है? 24। अगर 30 होता तो यहाँ पे कितना आता है? 30 माइनस 1 29 आता है। 24 पूछा है तो यहाँ पे डायरेक्ट 23 लिखोगे। आगे 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 24 माइनस 1 कितना होता है? 23 24, ठीक है। तो T24 इज इक्वल टू 12 प्लस इसका प्लस नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। तो कितना होता है बेटा? 4 3 जा, ऐसा हो गया। और कॉन्फिडेंस मैं भी नहीं करता है। 4 3 जा कितना होता है? 12 2 1 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9, ठीक है। कितना था बेटा? 92, ओके। अब क्या करोगे? ट्वेल्व प्लस 92 कितना होगा? 2 2 2 4 9 1 10, कितना है? 824 104। समझ में आ रहा ना? 104, ठीक है। तो समझ में आ रहा ये प्रॉब्लम? तो वैसा ही प्रॉब्लम फोर्थ नंबर का है। फोर्थ को आपको करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर का ऐसा ही सेम है, सेम 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 ऐसा ही। क्या पूछा उसमें? कौन से नंबर की? 19 नंबर की पूछा है। ऐसा है 19 ना, सेम ऐसा ही है ना। अब देखो उसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यही है, ठीक है। फोर्थ नंबर का आपको होमवर्क, उसके बाद फिफ्थ नंबर का आपको होमवर्क, फिफ्थ नंबर का आपको होमवर्क, ठीक है। डिफरेंस में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिफ्थ नंबर का आपको होमवर्क रहेगा। उसके बाद 6 नंबर का मैं बताता, ठीक है। टाइम कितना, वीडियो कितना लंबा हो रहा है मुझे देखने दो, 1 मिनट। 37, ओके ठीक है। 37 मिनट का तो हो गया। उसको अपलोड करने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं, बता नहीं सकते। 5-5 घंटे भी लगाए। कल 4 बार वीडियो डाउनलोड के लिए डाल दिया, अपलोड के लिए डाल दिया, 4 बार नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आखिरी बार हुआ, बहुत खुश हुआ था मैं। तो देखो बेटा 6 नंबर का प्रॉब्लम, हाउ मेनी 3, सबसे पहले 6 नंबर का प्रॉब्लम के पहले आपको वो प्रॉपर्टी पता है क्या? 5 की प्रॉपर्टी। हाँ, आप क्या करो, अभी तो ऑनलाइन चलो तो सब प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बताया था शायद मार्च में। 3 की प्रॉपर्टी क्या है, 2 की प्रॉपर्टी क्या है, 4 की प्रॉपर्टी क्या है, 5 की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब मैंने बताया था मार्च महीने में, बताया था। यस, उसको देखो, अगर नहीं है उसमें तो 6 क्लास में और 7th क्लास में वो प्रॉपर्टीज है, आपको भी ज्ञान आएगा। ऐसा 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 पेड़ था, ऐसा इसमें नंबर लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना, वो ऐसा ऐसा ऐसा, वो देखना है। ऐसा ऐसा वो डिविजिबल है क्या, 1 2 1 ऐसा कुछ भी दिया था ऐसे पे। तो 6 में है कुछ प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टी है 7th में, वो देखना है, ठीक है। तो मैं अभी 5th नंबर की प्रॉपर्टी बताता। कौन से नंबर को 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कौन सा नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर 5 की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट में अगर 0 या 5 आ गया, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में
अगर 0 या 5 आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर क्या है 0। ओके, जान दो, ज्यादा सोचो मत। 3 5 2 9 0 6 2 4। अब ये नंबर कंप्लीट 5 की प्रॉपर्टी क्या है? क्या है जय? 5 की प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट में क्या चाहिए? 0 और 5। 0 और 5 है वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। अब ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा क्या? कंप्लीटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है क्या? नहीं है। अब है क्या कंप्लीटली डिविजिबल? नहीं है। अब है क्या? नहीं है। अब है क्या? है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है बेटा? 0 है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अब है क्या? नहीं है। अब है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए? लास्ट में मैंने ऐसा बोला है क्या? पहले मिडल में ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। लास्ट में क्या चाहिए? 0 और 5 है। 0 नहीं है। 5 नहीं है। ऐसा मिडल। अब लास्ट में चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए? 0 और 5 है। यह है क्या? नहीं है। अरे लास्ट में क्या है? 5, तो ये डिविजिबल रहेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कंप्लीटली डिविजिबल। मैं मूर्खा, 5 से अगर 35 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 5 35, काय राहिला? 0, म्हणजे रिमाइंडर 0 म्हणजे काय? कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? कंप्लीटली डिविजिबल यानी क्या? समझ में आ रहा है? रिमाइंडर क्या चाहिए? 0 0, उसको बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। हाँ, ये है क्या कंप्लीटली डिविजिबल? 5 7 35, किती राहिला? 1 आयला का? 0 0 नहीं। 36 कंप्लीटली डिविजिबल आएगा? नहीं। ओके, अब ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में 0 और 5 चाहिए, तो 5 है यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ये नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 5 की प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? तो 5 की प्रॉपर्टी शॉर्ट में समझा था। लास्ट में क्या चाहिए? 0 और 5। ठीक है। आपको पूछा, आपको अगर बोला है 110 ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 अगर है तो वो डिविजिबल है। 171 ये 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है क्या? दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। ये 5 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? ओके, तो देखो बेटा, अगर अब क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट समझ में आता? अब ये भी नहीं बताऊंगा मैं। 3 डिजिट, उस पर 3 डिजिट रहते हैं, वो ये ऐसा 1 5 7, ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, इतना भी पता, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। बता कौन सा है तो। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 5? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 5? हाउ मेनी कितने नंबर है? क्या पूछा है? कितने नंबर है जो 5 से, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? ऐसे 3 डिजिट कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं? आपको क्या पूछा है? कितने नंबर है? एन यानी क्या? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कितने नंबर है? तो आपको क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल बोला है, नेचुरल में प्लस वाले। ठीक है, नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? नेचुरल पूछा है। नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। अब क्या पूछा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है? ओके, गिनते बैठोगे क्या अभी? नहीं, रूममेट में निकाल सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आप, उसमें ऐसे बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। तो इसमें पूछा है ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल बोला है, ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले सबसे छोटा
थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड होता है, यानी डिविजिबल बाय 5 है। तो देखो बेटा 100 ये थ्री डिजिट नेचुरल नंबर है, ओके, डिविजिबल बाय 5 है, ओके ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा 105 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 110 आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट वाला नंबर कौन सा रहेगा, लास्ट वाला कौन सा रहेगा 3 डिजिट। तो लास्ट वाला जो 3 डिजिट है सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा बेटा 999। ये रहेगा क्या 5 से डिविजिबल नहीं, क्यों, लास्ट में क्या चाहिए 0 और 5। ये रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्यों, लास्ट में 0 और 5 चाहिए। ये रहेगा नहीं, बताओ कौन सा रहेगा, ये रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा, हाँ रहेगा, रहेगा सर। फिर ये क्यों नहीं दिया, क्यों, इससे क्या परेशानी है, अभी 4 डिजिट है, वो 3 डिजिट पूछा है, तो 3 डिजिट जो है वो ये नंबर है, लेकिन ये डिविजिबल है क्या 5 से, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, लास्ट में 0 दिख रहा है, 0 या फिर 5 दिख रहा है कि नहीं, ये भी नहीं है। तो कौन सा 3 डिजिट सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल रहेगा 3 डिजिट वाला, तो कौन सा बेटा 995 है। लास्ट वाला जो नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा 995, समझ में आया, कौन सा रहेगा 995। और आपको पूछा क्या है, ऐसे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कौन से गिनते बैठोगे क्या, नहीं, देखो यहां से जो हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा क्या पूछा है, देखो कितने क्या क्या पूछ रहे हैं, कितने नंबर है 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर है, तो n फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो ये रहेगा, इसमें देखो n आपको निकालना है। सर tn क्यों नहीं, अबे बेवकूफ, क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म पूछा है क्या, टर्म पूछा है क्या, टर्म पूछा है क्या, नहीं, कितने नंबर है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टर्म पूछा है क्या, नहीं पूछा है, कितने टर्म इसमें अवेलेबल है 1 2 3 4 ऐसे कितने हैं, तो क्या पूछा आपको, n पूछा है, बराबर है, ओके। तो देखो n पूछा आपको, a यानी क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या बेटा 100, ठीक है। d यानी क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या रहता है t2 माइनस t1, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा आपको, t1 इज इक्वल टू t1 है a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू क्या है 100, t2 105, t3 1110, ठीक है, बस जान दो बस, ठीक है। डिफरेंस t2 माइनस t1 कितना रहेगा, तो t2 माइनस t1, t2 कितना बेटा 105 माइनस t1 कितना बेटा 100। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा सर ये तो दिया ही नहीं था, अबे बेवकूफ, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल होता है, तो 100। उसके बाद कौन सा आएगा 104 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा 105। उसके बाद डिविजिबल बाय 5 यानी 5 का डिफरेंस 110, ठीक है। और लास्ट वाला ये तो पता ही है, कौन सा आएगा 995, ठीक है बेटा, ओके। तो डिफरेंस कितना है बेटा 5 का, डिविजिबल बाय 5 बोला है तो 5 का डिफरेंस आएगा, डिविजिबल बाय 4 बोला है तो 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये हो गया इतना, ओके। अब tn नंबर ऑफ टर्म कितने हैं पता है क्या, नहीं है, क्या है tn लिखना पड़ेगा, तो tn तो कितने हैं, यानी tn यानी लास्ट वाली टर्म, बराबर है। तो लास्ट वाली टर्म कौन सी बेटा 995, कौन सी है 995, समझ लो नहीं, समझ लो नहीं, ठीक है। देखो ये तो समझ में आ गया, ये 100 क्यों लिया, उसके बाद 105 क्यों लिया, 104 क्यों नहीं लिया, डिविजिबल बाय 5 है तो 5 का डिफरेंस आएगा, ये हो गया। अब लास्ट में यही क्यों आएगा, क्योंकि 999 ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो कौन सा आएगा 995, हो गया। आपको पूछा क्या है, अब ये t1 t2 ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ओके। हाँ तो क्या है, आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, कितने नंबर्स है, n यानी क्या नंबर, नंबर ऑफ टर्म, आपको क्या पूछा है नंबर ऑफ टर्म पूछा है, कितने n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, और tn यानी क्या नाइन्थ nth टर्म, tn यानी क्या nth टर्म, और n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म। आपको क्या पूछा है n, ठीक है, ये पता है, ये फॉर्मूला ये पता है 100, हाँ डिफरेंस भी पता है कितना है 5, tn यानी क्या लास्ट वाली टर्म nth टर्म,
लास्ट टी एन यानी क्या, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी बेटा 995। ठीक है, अब क्या करोगे, बस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन वाली टर्म कौन सी है 9, ये समझ में आ लगा, टी एन यानी लास्ट वाली टर्म कौन सी है 995। ए कितना है बेटा 100, एन माइनस वन, एन कितना है 100, सॉरी एन माइनस वन, एन ही तो पता नहीं है, तो जैसे कितना है एन माइनस वन, डिफरेंस कितना है बेटा 5। एन पता है क्या, नहीं पता है, लास्ट वाली टर्म पता है लेकिन एन पता है कि नहीं पता है, तो क्या करोगे 995, ये 100 इधर लेके आओगे, क्या होगा बेटा माइनस, नहीं सर ये भी लेके आएंगे, अबे बेवकूफ, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हाँ n माइनस वन इंटू 5 कितना होगा बेटा 895 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड 895 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो कितना आएगा 895, इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, कितना होगा बेटा 3, यहाँ पे कितना आएगा 9, 7 5 35, 4 आणि गेला 5, मराठी शाळेत शिकलो ना म्हणून मला इंग्लिश मध्ये येत नाही, 5 9 45, किती येते 179, 179 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन इधर लेके आएंगे, क्यों काय गरज है, अबे n काढायचा आहे ना, आता एकटा ठेवायला लागेल ना, माइनस वन इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा प्लस वन, तो कितना होगा बेटा 180, इसका जो है इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना है बेटा 180, कितना आएगा 180, समझ में आ रहा है, ओके, तो ये जो है बस इतना ही करेंगे। ठीक है, यहां से लिखना है ऐसे, यहाँ पे खत्म, ओके, थैंक यू। तो देखो बेटा प्रैक्टिस सेट 3.2 उसमें को क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज। ठीक है, तो क्या है बेटा, सबसे पहले आपको दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था अपन ने, फर्स्ट में देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था, वो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए थे और x और y की वैल्यू निकाली थी, फाइंड आउट किया था, बराबर है। क्या किया था उसमें बेटा, दो जो इक्वेशन है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए x का कोएफिशिएंट सेम किया था या फिर y का कोएफिशिएंट सेम किया था। समझो अपन ने x का कोएफिशिएंट सेम किया तो उसी के साइन देखना था, अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो क्या किया था बेटा सब्ट्रैक्शन, उल्टा है, और दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो एडिशन कीजिए, बराबर है ना। क्या, तो सबसे पहले क्या है, दो इक्वेशन अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो अपने को x का कोएफिशिएंट सॉल्व किया था या सॉरी x का कोएफिशिएंट सेम किया था या फिर y का कोएफिशिएंट सेम किया था, बराबर है ना, और कोएफिशिएंट सेम होने के बाद अपन ने वो सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना है कैसे इसमें यूज होगा, और इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूज है उसका। ठीक है, द 11 टर्म दी है, यानी T11 दी है, 11 टर्म जो है वो कितना दिया बेटा T11 और T21। अब थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, अभी ये जो जहाँ पे स्कूल में लाइट नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा ब्राइटनेस लाइट आ रहा है, ओके ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। T11 और T21 टर्म ऑफ एन एपी में है, यानी वो जो सीक्वेंस है डिफरेंस है कॉमन रहेगा, ओके। ऑफ एन एपी T11 एंड T21 ये जो टर्म है इज 16 एंड 29, कितना बेटा 16 एंड 29, T11 कितना है 16 और T21 कितना बेटा 29। ठीक है, फाइंड द 41 टर्म, T41 निकालना है,
T41 आपको निकालना है, ठीक है। देखो बेटा इतना ही दिया है ना, आपको दिया है, देखो कौन सी भी टर्म अगर निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए, कौन सी भी टर्म अगर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे T11 दिया है, अब देखो आपको T41 चाहिए, तो T41 अगर फाइंड आउट करना है आपको, देखो समझो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, कौन सी भी टर्म अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करते ना अपन, तो अपने को T41 चाहिए, ठीक है, a प्लस, अब देखो T41 चाहिए तो n तो है, n कितना मतलब 41, ठीक है, इंटू डी। तो देखो 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 इस प्रॉब्लम को, अगर T41 अगर चाहिए अपने को तो a और d ये पता होना चाहिए, लेकिन अपने पास a और d है क्या, नहीं है ना, बराबर है ना। अगर आपको T41 निकालना है, कौन सी भी अगर टर्म निकालना है तो ये सब पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो T41 अपने को निकालना है तो n तो है, n तो 41 आएगा, कौन सी निकालना है T41, तो ये जो है n यानी क्या, यहाँ पे क्या है 41, तो n तो है अपने पास, a और d चाहिए ना, तो a और d अगर मिल गया तो इसकी वैल्यू a की और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और अपने को T41 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट है वो क्या रहेगा, a और d निकालना, ठीक है। तो देखो बेटा, तो a और d कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले फॉर T11 के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर T11 ना, यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, फॉर T11 ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट, ओके। T11 के लिए यानी क्या होगा बेटा, T11 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है, n कितना है बेटा 11 माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे जो n रहेगा T11 के लिए n क्या रहेगा, 11 रहेगा, ओके। तो क्या आएगा बेटा, T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस वन कितना होगा 10, करेक्ट, ये मिल गया आपको, इसको देंगे इक्वेशन 1। ऐसा ही अगर T21 को करेंगे तो उससे मिलेगा इक्वेशन 2, और ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, हाँ एक मिनट, तो T11 दिया है, T11 की जो वैल्यू है वो कितना दिया बेटा, ओके एक मिनट बेटा, T11 की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है 16, therefore इसको ये ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, इसको देंगे 1, ठीक है। दिख रहा है उसमें, एक कुछ मुझे देखने दो, वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ठीक है, ये है इक्वेशन 1। अब देखो बेटा, अब इसको करेंगे, फॉर T21, तो T21 के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। तो किसके लिए T21, a तो पता नहीं है, a प्लस n कितना बेटा, यहाँ पे n क्या आएगा, यहाँ पे n कितना आएगा 21 माइनस वन इंटू डी, तो T21 की वैल्यू तो दी है अपने को, T21 की वैल्यू कितना बेटा 29 इज इक्वल टू a प्लस कितना होगा बेटा 20d, करेक्ट, ओके। दैट इज, इसको कर सकते हैं, दैट इज a प्लस 20d, ये वाला क्वेश्चन रिजल्ट लिया, इज इक्वल टू 29, इसको देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, किसी का भी एक, देखो a का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो कोएफिशिएंट तो पहले से सेम है, सेम करने की आवश्यकता है नहीं, अगर सेम नहीं होते थे तो करते थे, कौन सा भी कर सकते, a का कर सकते या फिर d का कर सकते, अगर d का अगर कोएफिशिएंट सेम करना था तो इससे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, ओके। ये 16 है बेटा, ये नहीं दिख रहा है शायद आपको,
ये जो है यहाँ पे 16 है। तो ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसमें एक का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे क्या है बेटा 1 और यहाँ पे क्या है 1। तो देखो कोएफिशिएंट तो सेम है, ओके। उसके बाद साइन, इसका भी साइन आगे रहता है, साइन इसका भी साइन क्या है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस, कुछ नहीं है प्लस रहता है, दोनों का साइन सेम है तो क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 उसमें एकदम क्लियर लिया था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट सेम है ना, एक का कोएफिशिएंट क्या सेम है और उसके साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन में जब सॉल्व करते हैं उल्टा रहता है, जब साइन अगर सेम रहते तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। भाई वो वीडियो देखो, नहीं अगर ये समझ में आ रहा है तो वो वीडियो देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए थे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, उसकी वीडियो देखो। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या बना 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है बना, इक्वेशन 1 a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होंगे, इसका साइन क्या है प्लस तो क्या होगा बेटा माइनस, इसका क्या है प्लस तो क्या होगा माइनस, इसका प्लस तो क्या होगा माइनस, ये प्लस में ये माइनस में ये तो क्या होगा कैंसिल, ठीक है। 20d में से 10 गया, 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10d, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इसका साइन प्लस इसका माइनस क्या सब्ट्रैक्शन, 29 में से 16 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 13, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा बेटा d इज इक्वल टू 13/10, ऐसा आएगा, करेक्ट, d इज इक्वल टू 13/10, करेक्ट है ना, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, d की वैल्यू तो मिल गई, अब a की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करते हैं, इक्वेशन 1 में करते हैं इक्वेशन 2 में करते हैं, तो इक्वेशन 1 में करते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बना a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, हाँ। तो क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 ये है, तो क्या आएगा a प्लस 10 और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है बेटा 13/10 इज इक्वल टू 16, 10 10 कैंसिल, तो क्या होगा a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो क्या होगा बेटा a इज इक्वल टू 16, ये 13 उधर लेके गए तो क्या होगा माइनस 13, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा 16 माइनस 13 कितना होगा 3, a की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। अब देखो a की भी वैल्यू है और d की वैल्यू है, अब t41 की वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर t41 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो t41 चाहिए अपने को, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू क्या है इसके लिए 41 और d की वैल्यू क्या है बेटा 13/10, सॉरी और ज्यादा है, सॉरी बेटा एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट बेटा, ओके। तो देखो t41 इज इक्वल टू, अब देखो क्या आएगा 3 प्लस 41 माइनस 1 कितना होगा 40 इंटू 13/10, ये 0 गया ये 0 है, तो क्या बचेगा t41 इज इक्वल टू 3 प्लस, हाँ तो यहाँ पे क्या है 52, ठीक है। तो क्या होगा t41 बराबर है 4 इंटू 13 कितना होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, जगह है कि अपने पास दिख रहा है कि यही, हाँ तो देखना ना, देखो 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 ये भी नहीं समझ में आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 30, ठीक है। तो क्या आएगा 3 इंटू, हाँ ओके यहाँ पे प्लस चाहिए,
3 प्लस है ना यहाँ पे, प्लस 4 इंटू 13 कितना होता है 52। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो जगह नहीं है मेरे पास तो यहाँ पे लिखता मैं, तो क्या है, समझ में आ रहा है ना, जगह नहीं है मेरे पास। T41 इज इक्वल टू, हाँ तो क्या होगा बेटा 52 प्लस 3 कितना होगा 55। तो T41 निकल गया, समझ में आ रहा है ना आपको। तो क्या थोड़ा इस प्रॉब्लम में, तो देखो आपको T11 दिया था और T21 दिया था और आपको फाइंड करना था T41। तो अगर कौन सी भी टर्म होगा और आपको फाइंड आउट करने तो A और D चाहिए, करेक्ट, ओके। तो T11 के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाए, ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, T11 के लिए लगाया n क्या रहेगा बेटा 11, तो T11 इज इक्वल टू A प्लस, हाँ ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो क्या है A प्लस 20 इज इक्वल टू 60, समझ में आ रहा है, वीडियो देखो। हाँ T21 के लिए यूज किया तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 21, तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू आएगी 13/10, ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3, ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू है, आपको क्या फाइंड आउट करना था T41, तो T41 के लिए ये फॉर्मूला है यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 41, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 रहेगी, है ना, 3 की निकलना a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 13/10, वैल्यू पुट कर दी, 0 0 कैंसिल, क्या बचा बेटा 3 प्लस 4 इंटू 13, तो 3 प्लस 4 इंटू 13 कितना होता है बेटा 52, और 3 यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखा, आपने यही पे लिखना है 3 प्लस 52 कितना होता है बेटा 55, यानी T41 कितना है 55, ओके। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, तो जस्ट मिनट।